प्रणाम, नमस्कार। प्रभा खेतान फाउंडेशन एवं मसीह इंक द्वारा आयोजित तथा श्री सीमेंट द्वारा प्रस्तुत आज के आखिर कार्यक्रम में आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा। आज के अतिथि वक्ता बानी श्री कमलेश कुमार मिश्रा जी। कमलेश जी देश के जानल मानल फिल्म राइटर एवं डायरेक्टर बानी। फिल्म मधुबनी द स्टेशन ऑफ कलर्स खातिर आपके 2018 में नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित कइल गइल है। हमार आपसे पहला परिचय भी आपके एक शानदार शॉर्ट फिल्म किताब के माध्यम से भइल रहे, जे कि टॉम ऑल्टर साहब के लास्ट फिल्म रहे। और फिल्म किताब 2017-18 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नेशनल फिल्म अवार्ड्स द्वारा चयनित से हो रहे। आखिर के मंच के सौभाग्य बा जे आज आप अतिथि वक्ता के तौर पर उपस्थित बानी। आपके बहुत बहुत स्वागत बा कमलेश जी। आखिर मंच पर आपसे बातचीत खातिर आज हमरा साथ बानी हिंदी भोजपुरी जगत के एक सशक्त युवा स्वर डॉक्टर मुन्ना पांडे जी। मुन्ना जी के हायर एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में भइल है और आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के सत्यवती कॉलेज में हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर बानी। मुन्ना जी से भी हमार पहल परिचय जब भइल रहे, जब मंच से आप डॉक्टर के मिश्रा, कैलाश कुमार मिश्रा जी के कविता, मैथिली कविता सीता के भोजपुरी अनुवाद पढ़ले रही। बहुत ही प्रभावशाली और सशक्त प्रथम परिचय रहल अपने से। तो आज दोनों आदमी के बहुत बहुत स्वागत बा ई मंच पर और यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण के सेहो बहुत हृदय से स्वागत बा। बातचीत के अवधि 50 मिनट रही। मुन्ना जी से निहोरा बा जो बातचीत की शुरुआत कल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आराधना जी। आखिर बिहार के ये चैप्टर में राउर स्वागत बा कमलेश जी, और रवा हमनी के अपन समय देनी एकरा खातिर हमनी के आभारी बानी और सब दर्शक लोग के तरफ से राउर पहले ही हमनी के स्वागत करते जा और आभार प्रकट करते रवा समय खातिर। हमनी के सवाल जोन बा वो भोजपुरी सिनेमा ओकर स्थिति परिस्थिति के आसपास रही। रवा फिल्म मेकर बानी, रवा ये चीज के बहुत नजदीक से देख रहल बानी। सबसे खुशी के बात ही बा कि रउआ हमरे गृह जिला से बानी, गोपालगंज से, जहां से रउआ बानी वजह से हमहू रहल बानी। एगो अतिरिक्त लगाव बा। तो पहिलका सवाल हमारी है रही कि जितनी हमनी के पहले एक बेर थोड़ा सा बात कर रही जा बहुत पहले कि इतिहास पर बहुत हमनी के चल जाने सन कि गंगा मैया तो है पीरी चढ़ी हो से हमनी के बहुत शानदार शुरुआत हुई। फिर दंगल ले, माई ले बहुत अच्छा रहल भोजपुरी के एगो दौर। फिर एगो दूसर का दो गो फेज के बाद तीसर का उभार जाने के अभिजीत घोष अपने किताब में लिखनी वहां के तीसर का फेस उठल ससुरा बड़ा पैसा वाला से, चाहे पंडित जी बताई ना बिया कभी 2004-5 के दौर पर। हमारे सवाल सीधे सीधे कट टू कट हम सवाल रुआ से करब। 50 मिनट के भीतर हमने के बहुत बतियावे था कि भोजपुरी सिनेमा के जो पहिलका फिल्म रहे गंगा मैया तो है पीरी चढ़ी, वो बरा के तत्कालीन राष्ट्रपति या जीरादी सिवान के रहनिहार बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के मतलब एक तरीके से कहल जाओ कि वहाँ के रचनात्मक दबाव रहे नजीर हुसैन साहब पर, वैसे वहाँ के प्रेरणा से विषय ऐसा रहे जौना के बिमल रॉय भी हिंदी में बनावे चाहत रहन, लेकिन नजीर साहब कहले कि हम भोजपुरी का कोनो पर सोची नहीं सकते विषय। लेकिन पूरा रचना प्रक्रिया जो फिल्म के बनल ओकरा बाद भोजपुरी सिनेमा के जो बितान खड़ा भई वो एगो जिद के परिणाम रहे, रचनात्मक सांस्कृतिक जिद के परिणाम रहे। वजह से चल के हमने के आज कहां ले पहुंचल बा। 6 दशक हो गए लगभग ओकरा से बेसी। देखिए जब भोजपुरी सिनेमा के जब नींव डलाइल चाहे पहला फिल्म बनावल गई ओकरा से अब तक के यात्रा के जहाँ तक बात बटे तो जौन हमनी के सामाजिक परिवर्तन बटे वहू के बहुत प्रभाव बटे सिनेमा पर। हमनी के एगो देखा देखी एगो शब्द होला, ठीक ना, ओहू के कुप्रभाव भी पड़ल।
हालांकि देखा देखी के सुप्रभाव होके के चाहिए, सुंदर प्रभाव पड़े के चाहिए। बहुत सारा सिनेमा जौन क्षेत्रीय भाषा में बनेला वो में ई देखी कि एगो क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव दूसरा सिनेमा पर देखी। जैसे रोगा बंगाली सिनेमा जब देखे और उड़िया सिनेमा देखे तो उड़िया सिनेमा पर कई बार बंगाली सिनेमा के प्रभाव दिखी, लेकिन हमनी का ऐसन कोनो प्रभाव ना लेने जा। हमनी का जौन हिंदी सिनेमा के सबसे नीचे के जौन लोक लुभावन एलिमेंट्स रहे सिनेमा के, ओकरा के दूसरा फेज में आदमी अपना लिया। जैसे कि पहला हिंदी सिनेमा के जौन आइटम नंबर बटे ओकरा के हिंदी सिनेमा के मुख्य नृत्य के तौर पे भोजपुरी सिनेमा में ओकरा के अपना लिहल गई। अब ओकर देखा देखी में कहाँ तक अपना संस्कृति के रक्षा करत, अपना संस्कृति के साथ ओकर समन्वय बनावत होगा, ओकरा के पिक्चराइज करी या चाहे ओकर प्रस्तुतिकरण करी, वो विभत्स रूप में बहुत खराब रूप में वो में डालल शुरू कर गई। सारा सिनेमा जौन बिगड़ल दूसरा फेज में जब लोकप्रिय सिनेमा बने लगा। लोकप्रिय सिनेमा ये हो गई कि हम ऐसा चीज बनाई जौना पर जम के ताली बजे, चाहे सीटी बजे, चाहे लोग एक दूसरा के देख के ठहाका मारे। आ वो में सबसे बड़ जो नुकसान भइल स्त्री अस्मिता के नुकसान भइल। ओमे स्त्री देह के एगो नुमाइश से कहीं ज्यादा ऊपर समझल न पड़ती। तो एजा जौन पहला जौन भोजपुरी कुल शुरुआत जन हम इसके सिनेमा जैसे गंगा मैया तो पेरे चढ़े गए, चाहे हमार भौजी धरती मैया, ये सब सिनेमा हमने के आपन संस्कृति के इर्द गिर्द अपना कल्चर के अपना सामाजिक जौन समरसता बाटे। देखी बिहार होके चाहे देश के कौन ही कोना होके, सामाजिक उतार चढ़ाव तो बढ़ ले बेटे, स्टेप्स तो बढ़ ले बेटे, अभी वो बात बहुत पहले हुई रहे। बावजूद एकरा भोजपुरी सिनेमा में सामाजिक समरसता के बहुत बड़ा प्रोग्राम वो सिनेमा के देखी तो मैं सामाजिक समरसता के बहुत बड़ा सुंदर समन्वय रहे, बहुत सुंदर संदेश रहे। लेकिन वो एगो कालखंड आये और खासकर वो कालखंड जो न्यू सिनेमा भोजपुरी के भइल, चाहे पॉलिटिकल इमरजेंस के भी न्यू एज आई, ओमें वो सामाजिक समरसता के तो बिल्कुल छोड़ दिहल गई। आ सारा ध्यान ये पर आ गई कि कौनी गान डांस आइटम के मेन हिंदी फिल्म के, हिंदी सिनेमा के मुख्य गीत के रूप में बना दिहल जाए। सारा गीत के बोल बदल गई, नृत्य के भाव बदल गई। आ दूसरी कि सबसे बड़ जौन भइल तो पहनावा में भाई भोजपुरी सिनेमा के अभी जौन दौर बटे चाहे जौन शुरू भइल उनमें सबसे खराब प्रस्तुतिकरण भइल पहनावा के। हमनी के भोजपुरी में कोनो भी ऐसा पहनावा नहीं है जौन की भोजपुरी सिनेमा के हीरोइन लोग पहने ललो चाहे डांसर लोग पहने। हमनी के यहाँ बताई कहाँ घाघरा चोली पहनल जला। हमनी के यहाँ के पहनावा बटे सलवार कमीज कुर्ता साड़ी, ये सब भूल गए लो। गांव मतलब कि लहंगा घाघरा चोली, अरे वो जहाँ के रहे ओइजा के शोभा बाटे, वो हरियाणा के शोभा बा, वो राजस्थान के शोभा बा, ओइजा के पहनावा बा, ओइजा के रीति रिवाज काहे ओइजा के नकल कल गई। दूसरा नुकसान के कई जेकरा भोजपुरी आवत अटे, जे सिनेमा आवता हमहू बनी हो मैं वो भोजपुरी ना बनावल। आ जेकरा नइखे आवत भोजपुरी, जेकर भोजपुरी भाषा नइखे, जेकर संस्कृति नइखे, जे अध्ययन नइखे कैले, उ खाली वा जोड़ दिहल, मुनवा कमलेशवा जोड़ दिहल तो वो भी जानला कि इतने से भोजपुरी हो जाला, ठीक ना। वो लोग भोजपुरी सिनेमा बनावे लागल। तो वो लोग बहुत ज्यादा नुकसान कर लो। फिर ये जानल लो कि सिनेमा देखे वाला उहे जाई जे मतलब कि ई मान के चली कि जेकरा परिवार लेके नइखे जाए के उहे जाई, ई मान लिहल गई, ठीक ना।
तो परिवार के तो छोड़ दियल गई सिनेमा में, ऐसा कल गई कि भैया परिवार तो जइबे ना करी, तो सचमुच जाए लायक ना वो सिनेमा बनाओ लो ना परिवार जाए। तो ये कुल फैक्टर बाटे मुन्ना जी राव एक्चुअली उहे सवाल बा दरअसल बहुत कि एक तो भोजपुरी के जो सिनेमा बा का सही में भोजपुरी के प्रतिनिधित्व करा था, दूसरा का बुनियादी दिक्कत पर हमने के तनी बात एहू पर करे बा जनक के तरफ इशारा कर जनरुआ इशारा कहनी है धरती में जैसन फिल्मन के लेके चाहे पहले की फिल्म के भी लेके, तो वो लैंडस्केप गायब, तो अगर हम समझता नहीं अगर वो बात कहे के चाहते तो रियल जो कल्चर बा भोजपुरी का लौकत नहीं। तो हमारे वो सवाल बा कि हमनी के इतना लंबा रास्ता तय करनी जा, लेकिन फिर भी जो मामला पलट के देखा था इतिहास के, तो 9 दिन चले 250 वाला मामला बन जाता। कैसे हमनी के यहाँ स्पर्श कांजीवरम चाहे जितना भी तरीके रीजनल सिनेमा बाड़ी से नट सम्राट वगैरह जितनी बनता मराठी में, हमनी के वो लेवल तक पहुंच ही ना पाई जा। तो कि वो कोशिश भी अगर करा था, जैसे मान ली देशवा आई, चाहे मान ली आशीष पी मिश्रा के भेंट आई, ये सब फिल्म हॉल रिलीज खातिर भी तरस जाले। इहो एगो बड़ समस्या बा। आखिर एकरा के लोग एकरा पीछे जो माइंडसेट काम करेला कि जो भोजपुरी का अच्छा फिल्म भी बनावा था वो ओकरा मंच नहीं मिल पावत। हमार बात ऐसे ही पूछे के चाहता नहीं कि वो फिल्म मेकर ही ओकरा हर विधा से जुड़ल रहल बनी, लेखन से भी और कैमरा से भी, गीत वगैरह से भी, हर तरीका से आप जुड़ल बनी। हम एक और बात जैसे दूसरा हिस्सा जो बातचीत के बारे में यही बात कि जो इशारा करते नहीं है दर्शक के माथे खेल लिहल गए कि ये देखे के चाहता परिवार नहीं खिलावे के चाहते, ये तर्क में कितना दम बा, ये सवाल का दूसरा हिस्सा कि ये तर्क में कितना दम बा कि भोजपुरी फिल्म में वो खास इमेज क्रिएट जो कर चुकल बा वो दर्शक के मांग हटे। सवाल के दो हिस्सा बा, हम चाहे राय पर जी। लेकिन सिनेमा के विस्तार बटे वो कर दर्शक के आवक बटे सिनेमा देखे खातिर वो कर एगो सिंपल कोनो ये नहीं है कि एक वजह से, वजह बहुत कई फैक्टर बटे होने, पॉलिटिकल फैक्टर बटे, सोशल फैक्टर बटे, इकोनॉमिकल फैक्टर बटे। अब देखिए बिहार में पिछला 30-40 साल में, खासकर पिछला 30 साल में 90 से लेके अब तक औद्योगिकरण के रफ्तार कहाँ तक हेंगन ऊपर जाई वो नीचे आ गई, ठीक ना। औद्योगिक विकास ना भइल, औद्योगिक विकास ना भइला से शहर के विकास ना हुई, शहर के विकास जब हुई तो वो विकास के साथे रौरा सिनेमा हॉल जुड़ी। रौरा जब कोनो भी शहर के देखी तो ओकर जब विस्तार हुई, जब ओकर अच्छा बनावट हुई, जब वो बढ़ेला, जब ओमें अलग अलग जगह से लोग आई तो ओइजा एंटरटेनमेंट के साधन दियल गई। लोकप्रिय एंटरटेनमेंट के साधन का बेटे सिनेमा हॉल बेटे। तो हमने की यहाँ आप ही देखेंगे कि पटना मुजफ्फरपुर 2 शहर छोड़ दी बिहार में, तीसरा शहर दरभंगा ओकरा बाद ले ली, ठीक ना, गया ले ली, तो चौथा पांचवा छठा शहर ओरा गिने के पड़ी कि ये बड़ शहर भी बात अब ओकर वजह ये भइल कि रौरा सिनेमा बाकी औद्योगिकरण तो भइल ना, तो वैसे सिनेमा हॉल भी अच्छा ना बना, ठीक ना। अब अच्छा सिनेमा हॉल ना बनी तो ओकर लोग में जइबो ना करी, जो थोड़ा बहुत अच्छा पारिवारिक ऐसी बैठे कि भैया हम अपन फैमिली लेकर जाए का चाहते नहीं, वो ना जाए। तीसरी कि सरकारी तौर पे रुराई देखे कि सब राज्य में एगो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ बहुत सुंदर ढंग से काम करे, लेकिन हमने के यहाँ सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के का हाल बटे एगो खाना पूर्ति के अलावा नहीं थे, वो चाहे कोनो भी सरकार रहा लोग है अभी वो है आलम बटे। तो हमने के सिनेमाई विकास के बारे में सोचबे न करिए। रुराई देखी कलकत्ता में कलकत्ता फिल्म फेस्टिवल सरकारी तौर पे होला, उड़ीसा में अच्छा फिल्म फेस्टिवल होता है, तमिलनाडु में चेन्नई फिल्म फेस्टिवल बा, केरल में फिल्म फेस्टिवल बैठे, सब जगह राज पोषित आयोजन भी बैठे।
लेकिन हमने कि हाँ एक आध दूगो अभी अभी शुरू भइल बटे 2-4 साल में, केहू मगध के नाम पे शुरू कर ले, केहू चंपारण के नाम पे शुरू कर ले, लेकिन वोकर कोनो बहुत बड़ा राजकीय समर्थन भी नहीं है और ना लोकप्रिय समर्थन बटे। तो हमने कि यहाँ सिनेमा लिस्ट प्रायोरिटी में भी सरकारी तौर पे भी डालल गए। हमने कि यहाँ बिहार में फिल्म देखी, हर राज्य में फिल्म निगम बटे, फिल्म विकास निगम बटे, फिल्म बंधु जैसे उत्तर प्रदेश में बटे, चाहे हरियाणा में फिल्म विभाग जोन बटे जो उनकी सब्सिडी वगैरह देता, झारखंड तक ये कुल काम शुरू करे। लेकिन बिहार में एक खातिर कागजी शुरुआत होला, लेकिन ऊपर सीरियस अमल जौन गंभीरता से अमल होके के चाहिए उ नहीं के भाई। तो ये कई गो कारण बटे कि बिहार के औद्योगिक विकास ना भइल, शहरन के विकास ना भइल, अच्छा सिनेमा हॉल ना बनल। तो जौन बनल वो 10-20 रुपया वाला टिकट पे बनल आ वही के दर्शक मान लियल गई। अब हम आवत नहीं कि दर्शक पर कि दर्शक के देखे वाला सिनेमा ना, बिल्कुल गलत बात बटे। कोनो भी आज तक इंडिया में चाहे विश्व में भी कोनो ऐसा पोल नहीं खे भइल, मतगणना ऐसा नहीं खे भइल कि भैया तहरा खातिर कौना तरह के सिनेमा हम बनाए, ठीक ना। सिनेमा बनत गई बटे, अब वो हिसाब से दर्शक तैयार होते गई बटे। अब साउथ के फिल्म हिंदी या भोजपुरी में डब होके आवेला तो भोजपुरिया लोग जम के देखेला कि ना देखेला। तो वो तो ई ना कहल लो भोजपुरिया लो तो कहल लो ना नो कि भैया ऐसा सिनेमा बनाओ हम देखे। वो अपना ढंग के सिनेमा बनाओल है, वो अपना ढंग के सिनेमा बनाओल है आ वो लोकप्रिय सिनेमा भी बा, मन लुभावन सिनेमा भी बटे। तो ऐसे लोग देखा तटे तैयार राउरा माइंड सेट ई मान लेनी कि भोजपुरी प्रदेश जौन बटे, भोजपुरी भाषी जौन इलाका बटे, ऊर्जा के आबादी जौन बटे आम तौर पे देश के दूसरा आबादी के तुलना में जौन बहुसंख्यक बा उनमें गरीबी बटे, ठीक ना। अब वो गरीबी के भाषा भोजपुरी मान लिया, ये परसेप्शन भोजपुरी बनाए वाला सिनेमा लोग करते हैं, जौना के चलते वो लोग भोजपुरी बोले वाला सिर्फ रिक्शा वाला ही थोड़ी होला भाई। दरोगा जी भोजपुरी सिनेमा में रिक्शा वाला भोजपुरी बोली या दरोगा जी हिंदी बोली है, काहे भाई? तमिल सिनेमा में तो ऐसा ना होला कि दरोगा जी अंग्रेजी बोला सामान्य आदमी तमिल बोलेला, या सबके सारा करेक्टर तमिल बोलेला, बंगाली में सबके वो तमिल बोलला। तो हिंदी तो भोजपुरी सिनेमा भी बनाओ तरह नाम सारा हिंदी में बाटे है, ठीक बा। वो प्रभाव और अंग्रेजी के हिंदी पे जैसे पढ़ल बा वैसे भोजपुरी पर हिंदी पढ़ के अंग्रेजी नाम हिंदी वाला लोग रखे लगा, यही तरह से हिंदी नाम भोजपुरी वाला रखल, उसे कोनो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ही बटे कि भाषाई तौर पे भी होगा, हालांकि भोजपुरी के बोली में थोड़ा अंतर बटे, एजा से अवध क्षेत्र पार करके और पटना तक हाजीपुर तक जाई तो भोजपुरी खूब बदलेला। तो ऐसे जे स्क्रिप्ट राइटर बटे जे जहाँ के बाटे जौनपुर वाला हुई अपना ढंग से लिखी, अब वो एक्टर भी सारा भोजपुरी नहीं है, तो वो करा के सेट पे बताओ जला कि हैंगन बोल लो, तो वो हैंगन बोल लेला, ठीक ना। अब वो में वो परफेक्शन तो आई ना, एक बार में डबिंग वगैरह भी करावे वाला वह लोग बाटे। तो ऐसे भाषा तौर पे भी बिगाड़ल गई भोजपुरी के, पहनावा तौर पे बिगाड़ गई। तो दर्शक ही मत कहीं कि दर्शक के डिमांड पर ना, दर्शक करूरा जौन दे वही में ओकरा चूज करे के बटे। जौन बहुत सस्ता लोकप्रियता के जौन एलिमेंट्स बाटे, वो तो कबो भी जब मान ली कि ठहाका लगावे वाला 4 गो लोग जाई हॉल में बैठल बटे, आसपास के उनका नहीं वो तरह के, तो जितना मर्जी उतना ठहाका लगा लिया, वही लायक फिल्म फिर बनावे लगे। तो ये सोचे कि अरे दर्शक बहुत खुश रहा ये सिनेमा का, तो ऐसे हमारा अगला वही तरह के बनाओ। कबो दर्शक के हिसाब से कोनो भी सिनेमा, कोनो भी विश्व में कहीं भी दर्शक से पोल करके सिनेमा ना बनेला। सिनेमा अपना सांस्कृतिक बोध के आधार पर बने के चाहिए, और वही आधार पर दर्शक भी तैयार हो। अच्छा बात अब एगो हम और ही जोड़ देता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बदली ना, सिनेमा भोजपुरी के भी बदली। अभी छोट छोट लेवल पर भोजपुरी के बदलाव पूरा देखे, जौन यूट्यूब पे कुछ
बना ताटे, इंडिपेंडेंट सिनेमा जौन, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जौन बड़े वो भोजपुरी में कुछ कुछ बना रहल बड़े। तो वो लोग के सिनेमा में फिर वो सिनेमाई बोध जौन होके के चाही वो झलकल शुरू भइल बाटे। तो ऐसे उम्मीद करे के चाही, लेकिन जहाँ तक लोकप्रिय सिनेमा के बात बाटे ओइजा अभियो बहुत बड़ा संघर्ष करे के पड़ी, बदली उम्मीद करे के चाही। बहुत गंभीर में पूरा बातें गंभीर चलता। दो बात हमरा बहुत नोटिस में आई है। एगो तो हमनी के सांस्कृतिक नीति के अभाव, खासतौर पे भाषाई स्तर के सिनेमा पर, चाहे जो बिहार के अपना प्रमुख भाषा बड़ी समस्या आधार पर तो सांस्कृतिक नीति के अभाव होता। तो दूसर का तो सरकारी सहायता भी नहीं है जेते हुआ फिल्म मित्र, फिल्म बंधु वगैरह के जिक्र करेंगे। ये पर भी अपना संस्कृति पर बात कर लोग के अपना सरकार के चाहिए कि शिद्दत से बात। एगो सवाल बहुत बार बार उछल के आवेला भोजपुरी में अश्लीलता के सवाल, हमनी के प्रकारांतर से थोड़ा थोड़ा छुआ तनी सन बात के, वो बात भी लगातार आ रहल पर वो बात जो इतना ज्यादा मानसलता और चालू सी टाइप, सी ग्रेड डी ग्रेड टाइप के जो सिनेमा बा ओमे ये जो खास तरीका के नैरेटिव सेट करे के कोशिश कैले बा लोग, तो का ओमे कोनो सार्थक देखावे के या कहे के गुंजाइश देखे बचल, या डर बा कि हम लगे कहे देखावे के वाला रचनात्मक शक्ति नहीं है। इहो डर बा का कि कहीं हमनी के जो अपन लिमिटेशन बा वो एक्सपोज हो जाई, ओकरो खतरा बुझाता, आके केहू प्रयोग नहीं करे चाह। दिक्कत कहाँ बा, कहे से कि हम एगो आर्टिकल पढ़ले रही, बहुत पुराना अजोर एगो पत्रिका आवे भोजपुरी के सिन्हा लाइब्रेरी में रिसर्च, ओमे वो सोची 67 से 70 के बीच के पत्रिका रहे। ओमे कांजी सिंह करके केहू रहनी, वहां के लेख रहे हो, वहां के बहुत परिचय ना रहे, वहां के लिखनी वो बड़ा भोजपुरी फिल्म उनकर भाषा, ओकरा एगो और आर्टिकल रहे भोजपुरी फिल्म निर्माताओं के नाम करके, कि जब तू हमनी के कल्चर ने खा जाना, हमनी के भाषा ने खलो जाना, तो हमनी के सिनेमा तू लोग गलते बने लोग। बड़ा आश्चर्यजनक बात हुआ हम शेयर करल बानी। एगो फिल्म रहे लागी नहीं छूटे राम, ओमे हीरो उनकर तर्क रहे कि हीरो तांगा चलावता, वो पंडित जी के वो लड़का रहा था, तांगा चलावता, हीरोइन स्टेशन पर उतरता है तो कहा तरन हीरो अपना जो जे संगे वो उनकर पीठ मर्द जे रहेला उनका से कहा तरन जे केकरा के यहाँ के लड़कोरी है हो, तो लिखले कि के है, के लिखले बा लड़कोरी माने का होला है? आ का हीरो कहता हीरोइन के माने जे एकदम प्रसूता में पड़ल बड़ी, ओकरा खातिर शब्द यूज होला भोजपुरी समाज में। तो वो बात ठीक करनी, लेकिन हम यही जानना चाहते कि जितनी टिप्पणी हम पढ़ रहा बनी, हम टिप्पणी में भी डॉक्टर सुनीता कहते कथा की कमी नहीं है, बस बाजार के मुताबिक जवाबदेही अस्तरहीन मामला, परोसे वाला मामला था। भोजपुरी फिल्म के कथानक पर बढ़िया फिल्म बने ये सब कोई चाहता, लेकिन पर क्या बताएं उषा किरण मैम कह रहा बनी, प्रणाम मैम, जुड़ल बनी हमनी सर। हम यह जाने के चाहते का रचनात्मकता के जो सीमा बा लोग के, जो अभी फिल्म मेकिंग से जुड़ल बा, जे मेन स्ट्रीम से चाहे एक्टर मूलतः सब कोई गायक के हुए एक्टिंग तो करेला ना, वो एक्टिंग फिर वो जानते नहीं कितना हाइपर एक्टिंग होला हो, तो वो सीमा के एक्सपोज होकर खतरा बा। देखिए कोनो प्रयोग एकरा खातिर कुछ प्रयास, कई गो चीज ऐसा होला जौना खातिर खाद पानी नीचे डाले के चाहिए, और कई गो प्रयास ये होला जौना के प्रयास ऊपर से होके के चाहिए। जैसे जे भोजपुरी समाज से निकलल फिल्म मेकर बटे, चाहे एक्टर बटे, चाहे सिनेमा से जुड़ल केहू भी, सिनेमा कोनो विधा से भी जुड़ल लोग बटे, जे आज मुंबई में ठेहा जमा ले बटे, अच्छा कर रहल बटे, उ लोग का प्रतीक बने के पड़ी, आवे के पड़ी आगे। जैसे उदाहरण देतनी कि बनारस के अनुभव सिन्हा जी हैं, अपना चंपारण क्षेत्र से मनोज बाजपेयी जी हैं, दोनों भोजपुरिया, बलिया के डॉक्टर सागर तीसरा भोजपुरिया, तीनों जना मिल के बम्बई में काबा जब गाना बनावल हलो, तो गाना के कितना लोकप्रिय ढंग से लोग देखे के कोशिश कर,
खूब लोकप्रिय भी भइल हवे। तो एगो अच्छा संदेश भी गइल हवे कि जौन बड़ फिल्म मेकर बड़े, बड़ एक्टर बड़े, बड़ राइटर बड़े, वो लोग जब अच्छा करी तो ओकर स्वागत भी होई आ अच्छा चीज भी बनी। तो ओसे भोजपुरी भी परिष्कृत हुई, भोजपुरी के सिनेमाई पटल जौन बटे उहो परिष्कृत हुई। तो ई तो प्रयास ऊपरी प्रयास हो गई। निचली प्रयास ई होके के चाहिए कि जेकरा दर्शक जेकरा मन करे वो जा, लेकिन जे वो सिनेमा के खराब सिनेमा हम कहीं ओकरा के बाइकाट करे के बटे तो मुखर होके ओकर विरोध भी करे। विरोध करे के मतलब ये नहीं है कि जाकर भैया पोस्टर फाड़े के बटे, लिखे के बटे कि भाई ई सिनेमा भोजपुरी खातिर नुकसानदेह बा, ई भोजपुरी के रिस्क पर देखी लोगिन एकरा के। लेकिन ई सिनेमा जैसे कि सिगरेट के जन में आवेला कि भाई सिगरेट तो आदमी पियता, लेकिन लिखल बा कि सिगरेट पीना धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ओकरा नीचे लिखी टिप्पणी में कि ये सिनेमा भोजपुरी खातिर नुकसानदेह है। तो एगो ई तरीका भइल। तीसरा तरीका ई भइल कि भोज सरकार का, अब देखिए सरकार भी का बटे दिक्कत ई बटे कि बिहार जौन अब एगो बंगाल बटे, बंगाल के एगो भाषा बटे, वो बंगाली सिनेमा खातिर प्रयत्न करी सरकारी तौर पे, तो कहा कि भाई वो अपना राज्य स्तरीय भाषा खातिर करता, उड़िया वैसन करी, तमिल तेलुगु जोने भी बटे। लेकिन बिहार और यूपी में ऐसन भाषाई जौन चौहद्दी कुल बड़ी सन, अब खाली भोजपुरी के प्रयत्न नहीं होके के कोई मगधी भी चाहिए, अंगी भी चाहिए, मैथिली भी चाहिए। तो सरकार का ये कोशिश सिर्फ भोजपुरी के नाम पे ना, बल्कि हर रीजनल जो भोजपुरी जितना बिहार में बोले वाली बोली बाड़ी सन, भाषा बाड़ी सन, ओकर प्रयास ओकरा सबके परिष्कृत वो सिनेमा के करे खातिर सरकारी तौर पे भी प्रयास करे के चाहिए। आ वो में साफ तौर पे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के सपोर्ट करे के पड़ी। वो फिल्म मेकर के ना जौन की जैसे मान ले कि कल आज जे सारा लोकप्रिय सिनेमा उलुल जुलुल बना करके जे भरल पोसल बाटे, खूब पैसा कमा के बैठल बाटे, वही के फिर ओरा अच्छा सिनेमा भी बनावे के नाम पे ओरा आगे बढ़ाए तो वो कब्बो भी आगे ना बढ़ी। उसमें इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के दी, जे छोट छोट फिल्म बना करके अच्छा कुछ करे के कोशिश करला, ओकरा के सरकारी तौर पे भी सुविधा दी। लेकिन का बटे कि बिहार में चूंकि हम कहते नहीं कि कल्चर डेवलप ना भइल, कल्चर डेवलप ना भइल तो ठीक बटे, लेकिन कल तो शुरू तो कल जा सकत है। बिहार में सिनेमा बनावे के कल्चर, रीजनल सिनेमा बनावे के, हम खाली भोजपुरी के तो कही नहीं की सकत, वकालत कर नहीं की सकत कि भाई खाली भोजपुरी क्या है, कि बिहार में मैथिली भी बटे, अंगिका भी बटे, मगधी भी बटे। तो ये चारों पांचों जो भाषा बटे एक सिनेमा के बढ़ावा मिले, एक खातिर शो, जैसे महाराष्ट्र में जाए तो एगो शो बटे रखे के बटे मराठी सिनेमा खातिर, तो एहू जा अपन रखी कि मैथिली एगो शो भी रखी कि भैया भोजपुरी सिनेमा खातिर शो रही, आ वो अच्छा सिनेमा खातिर रही जौना के कम से कम साफ सुथरा सामाजिक रूप से परिष्कृत सिनेमा कहल जा सके। ओकरा के पूरा बढ़ावा देवे के सरकारी तौर पर 3 पटल बटे, तीनों पटल पे जब कोशिश हुई तो जरूर बदलाव हुई, ऐसा हमारी उम्मीद है। बहुत वाजिब बात रुआ कहानी है। मैं निश्चित तौर पर ऐसे कि हमनी के तो निश्चित तौर पे भोजपुरी अस्मिता के जन पहचान बस सिनेमा के ऊपर बड़ा चेहरा बन के सामने आयल बटिया। हर भाषा के पहचान सिनेमा पर माध्यम के बड़ा दौर में प्रोफेसर पीरा सिंह जी जुड़ल और भोजपुरी के नामी साहित्यकार ब्रिजभूषण मिश्रा जी प्रणाम। वो लोग के हम एगो बात जाने के चाहते हैं, प्रबुद्ध लोग जुड़ल बा साथे भोजपुरी प्रदेश के भी प्रांत के भोजपुरी अंचल के संस्कृति के जो सिनेमा बा ओकर सरकार उभार तक तो ठीक रहा था सब मामला, लेकिन जब लगातार गिरे के जब शुरू होता, जब एक खास तरीका के सोची कि त्योहारी और मौसमी गीत कुछ आवे लगा दृश्य एल्बम के तौर पर, अद्भुत किस्म से मतलब
खराब होता, अद्भुत किस्म से गिरल शुरू भइल। तो जौन हमनी का प्रबुद्ध वर्ग भोजपुरी लगातार कई गो नामी लेखक बालो के एकर नाम लिहल जाए, बहुत जने संस्कृति कर्मी बालो, तो जे कला संस्कृति के पैरवीकार रहे वो वर्ग के संदेहास्पद जन चुप्पी बा ओकर साइलेंस के कितना बड़ा जिम्मेदार मानते। कैसे कि अभी देखी जे ऐसा फिल्म बनैले बा वो लगातार अपन राजनीतिक रसूख भी बनावल जाता, अपना जीवन को उत्तरार्थ में अपन एगो सेफ गेम खेल, तो वैसे और बढ़ावा भी मिल रहा बा वैसा लोग के कि फलाना सिंह फलाना ये फलाना वो जो है पहुंच गए, तो निश्चित तौर पर हमरो रास्ता ये हो सकेला। कि दू गो बात फिर हम सवाल चूंकि बड़ा वैसे कनी है जी। देखिए ये जौन बात रोरा कहनी है, चुप्पी चुप्पी भी अपना खातिर नुकसानदेह बटे। जब एगो नया जनरेशन तो आई ना जौन सवाल करी चाहे मंथन करी, वही जब भोजपुरी बिगड़त रहे तो जे भोजपुरी के कर्णधार रहे साहित्यिक रूप से चाहे सांस्कृतिक रूप से जो सक्रिय रहे, वो लोग का टिप्पणी करी, कितना मुखर भइल, कितना विरोध करी, चाहे ओकरा के सुधारे खातिर का नया रचना रचा। ये देखी कि आज आलम ई बटे ये चुप्पी के ही असर बटे। रोरा को बताओ तनी कि एगो दौर रहे जब हिंदी सिनेमा में बहुत सुंदर सुंदर भोजपुरी के शब्दन के हिंदी सिनेमा के गीतन में इस्तेमाल होते। बहुत हिंदी सिनेमा में भोजपुरी गीतन के, भोजपुरी शब्दन के तो हिंदी हम कह के चाहते नहीं कि हिंदी गीतन में भोजपुरी शब्दन के, हिंदी सिनेमा में भोजपुरी गीतन के इस्तेमाल बहुत खूबसूरत होते। काहे कि तब वो रचना बनल, वो रचना कैल गई। लेकिन ये हमार सांस्कृतिक चुप्पी के ही असर बटे कि आज भोजपुरी सिनेमा से वो बोली, वो शब्द, वो गायब बटे। वो करा के दोसर भाषा एक तरह से ओवरटेक भी कर रहा बटे। और एक बार ओवरटेक जब कर ली, वो जल्दी पास देवे के कोशिश ना कर। तो इहो जिम्मेदारी बाटे। वो मैं मान ली कि हम ही नहीं कहत कि हम बच जाए चाहे मुन्ना पांडे जी बच जाए, हो सकता है कि काल हमनियों पर सवाल उठी, रोडों पर उठी, लेकिन ओकर सामना करे के पड़ी आ ओकर जवाबदेही भी रोगा ऊपर भी बाटे। तो भोजपुरी के नाम पर बहुत सारा, एगो और ही बात बताओ तनी, भोजपुरी के नाम पर बहुत सारा आंदोलन एगो खड़ा हो रहा है जौन की भोजपुरी खातिर बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं है। भोजपुरी खातिर लाभदायक का बटे आंदोलन से ज़्यादा रचनात्मक हूँ, अच्छा रचना करी। यदि सच में रोरा भोजपुरी से लगाव बटे तो भोजपुरी के अच्छा रचना करी, गीत लिखी, अच्छा साहित्य लिखी, अच्छा किताब लिखी भोजपुरी में, अच्छा उपन्यास लिखी। आंदोलन खाली आंदोलन क के वो से भोजपुरी के भलाई ना हुई, भोजपुरी के परिष्कृत करी, वहाँ ओइजा से सोर्स बनी, वो राउर रचना, राउर कलाकारी, राउर जन कृति बटे, वो सोर्स बनी अच्छा भोजपुरी सिनेमा के। कि काली हमरा मन करी कि भाई फला के लिखल एगो उपन्यास बटे, बहुत सुंदर बटे, यही पर भोजपुरी के फिल्म बने। भोजपुरी पृष्ठभूमि अरुणा ही देखी कि पहले भोजपुरी पृष्ठभूमि के एथी पर सुंदर सिनेमा के रचना होके हिंदी के ही, लेकिन आज भोजपुरी पृष्ठभूमि पर हिंदी सिनेमा के भी बुनियाद नहीं खड़ा हो पा। ओहू जैसे मैंने एगो विरक्ति हो रहा बटे। वो वेब सीरीज वाला लोग थोड़ा बहुत कोशिश कैले वालो कि भोजपुरिया लैंड के अपना एडप्टेशन में रखल जा, लेकिन वो तनी अतिरेक भी हो रहा बटे में। तो वो अतिरेक से बचावे के भी बटे, ओकरा खातिर भोजपुरी की सुंदर साहित्य के परिष्कृत करे पड़ी। जे भी हमने के मंच पर बहुत सारे सम्मान्य लोग जुड़ल बटे, हम देख रहा बनी जे भोजपुरी में बड़ा अच्छा लिखे ला लोग।
वो सबसे हमार गुजारिश बटे। देखिए हमनी के तब भोजपुरी का रचना नहीं अकेले, लेकिन ये नहीं कहत कि वो हमनी के तर्क बटे, हमनी का हो सकता है कि ये कमी बटे हमरो करे के चाहिए। लेकिन जे खालिश रूप से साहित्यकार बटे, हमने का फिल्म मेकर बनी जा, जे साहित्यकार बटे वो रचे, वो अच्छा गीत लिखे, वो अच्छा उपन्यास लिखे, अच्छा कहानी भोजपुरी के लिखे, तो वो आधार बनी काल यंग 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 मेकर आई ना काल ओकरे खातिर तैयार रखी माल कि भाई ई बाटे ना, तू ए पर काल सिनेमा बनावे खातिर लालायित होगा, तो वो जरूरी बटे। वो करा वो से हमने वो जिम्मेदारी से ये नहीं बचल जा सकत की बात। लगातार हमनी के लगे दर्शक लोग अपन अपन सवाल दे रहा बा। अब हमनी के लगे जितना समय बचल बा में हमनी के जल्दी जल्दी में कुछ रुआ से गुजारिश बाकी मंत्र शैली में हमनी के सवाल जवाब कइल जाओ तनिया सा। कैसे कि ओकरा पहले हम सबका के जे भी लोग मंच पे जुड़ल बटे, हम सबका के प्रणाम करत तनी। बहुत लोग ऐसन बटे जे हमारा आदरणीय बटे, वो लगातार सुन देख रहा बटे, कमेंट भी कर रहा बटे। सबके कमेंट के तो हमने का बातचीत के दरमियान जवाब नहीं जा दे सकत, लेकिन सबका के हम प्रणाम करत तनी। ये प्यार बटे हमरा तो उम्मीद न रहा कि इतना लोग आई। ये मंच बड़ा बटे, हमार खुश नसीबी बटे कि हम ये बात कही के हिस्सा बनी, प्रमुख हिस्सा बनी। उषा किरण जी जैसे लोग है, चाहे सुनीता जी, डॉक्टर जेपी द्विवेदी जी, सब लोग आयल बटे। बहुत लोग, बहुत नाम बटे, कौशल जी बने, इंदू जी बने, बहुत लोग बटे, लीला सिंह जी। तो हम सबके प्रणाम करत नहीं। सब लोग इतना तन्मयता से देख सुन रहा बटे, लिख रहा बटे, बहुत भाव विभोर हम अपने के धन्य समझे। हाँ, अब अपन सवाल हम वो बात करनी है कि असल चीज बाकी हमनी के लगे जितना वो कुछ 13-14 मिनट के जो समय भाव में हमनी के हमारा ध्यान है मोती बीए के जो 30 के दशक में ही अब सोची कि वहाँ के नदिया के पार एगो फिल्म आई रही। ई वाला फिल्म ना अवध बेल्ट वाला जो बना रहा है सचिन वाला ना, तो पहले नदिया के पार दिलीप कुमार वाली रहा। तो तू जो बा कि उनमें दूगो भोजपुरी गीत रहे, नदिया के पार उतार दो मलहवा करके ऐसा ना। फिर इंदर सदा के हमारा आई जबकि शायद दूसरा का फिल्म है हिंदी सिनेमा के 72 गो गीत रहे, दूगो भोजपुरी के। दरअसल हम अब जो कहानी मंत्र शैली वाला हम ओकरा कैसे जाने के चाहते नहीं कि डॉक्टर सुनीता के सवाल वाला हमरा बुझा तो ओकरा के बहुत हमनी के समझे के जरूरत बा कि अभिनेता लोग के जो हमनी के गीत गावे वाला गायक लोग रहे, व्यूअरशिप के खेल में बहुत अपने खेल और देखिए ना करोड़ करोड़ के हमारे व्यूअरशिप बा। तो वो अभिनेता लोग एकाएक गायक लोग अभिनेता से राजनेता बने लगे। ठीक बा, ऐसे हुआ सोचा था नहीं कि भोजपुरी के विकास हो सकेला कोनो, जबकि भोजपुरी 8वीं सूची के लड़ाई भी लड़ता। हम इस सवाल के दोबारा सुनने के चाहते हैं संक्षेप में। कहा था नहीं हम कि जे तरी भोजपुरी के गायक अभिनेता लोग अपन जो बा वो व्यूअरशिप के खेल दिखा के अपन एगो पॉपुलैरिटी दिखावला कि हमने के सही रिप्रेजेंटेटिव बनी जा। डॉक्टर सुनीता जी का सवाल बा कि भोजपुरी अभिनेता के राजनीति में सदुपयोग बढ़ल बा। रउआ नजर में ऐसे भोजपुरी के विकास में कोनो ठोस परिवर्तन हुई का? भोजपुरी के विकास देखिए ई केहू भोजपुरी के नहीं खेला गा, इस सब के वो अपना विकास में बटे, वो लोग के विकास हो रहा बटे। ठीक ना, ऐसे भोजपुरी के विकास के का लेवे देवे के बटे। भोजपुरी के जे मान ली कि एगो होला, एगो कहावत है हिंदी भोजपुरी दोनों में बाटे कि हिंदी में बाकी 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो अब मान ली कि सारा भोजपुरी के बिगाड़ के और सारा अथी कह के काल कहते नहीं कि हमरा भोजपुरी के उत्थान खातिर काम करे के बटे। ठीक ना, तो ये तो बहुत ही तो ये कुल से तो भोजपुरी के तो परिष्कृत भोजपुरी तो हो ही ना, साहित्य चाहे सिनेमा। हाँ, चूंकि का बटे कि लोकप्रियता के नाम पे एगो जनमानस में पहुंच राउर बनल बटे। ठीक ना, जब पहुंच
जनमानस में बनल बैठे, तो वोट तो गिनती के खेला हुआ है, को आदमी मुन्ना जी के वोट दे दी, ठीक ना, मुन्ना जी के को आदमी जाना तटे, तो अब ओकरा वो से राजनीतिक पार्टी के आपन विकास हो जाए कि भैया एगो सीट हमार सुरक्षित हो गई, आ वो एक्टर के चाहे जे भी बैठे कलाकार के वो कर एगो विकास हो गई। उसे भोजपुरी के विकास के कोनो लेन देन नहीं है। उ लोग ना काल जाके भोजपुरी खातिर फाइट करे वाला बलो, ना भोजपुरी खातिर कुछ सुंदर रचना करे वाला। यूट्यूब के एगो बात बताऊनी है, करोड़ों करोड़ों के दर्शक वाला, हम एगो छोट उदाहरण देते नहीं, हो सकता है 50 मिनट से ऊपर चल जाओ तो आराधना जी माफ करे, कि हम बॉम्बे में कुछ काम अपन करावत रहनी एगो स्टूडियो में ऑडियो के, तो एगो झारखंड का लड़का रहल, वो कहलस कि सर उसको सुने हैं कि वो पांडे जी के नाम लहलस, काहे के जहाँ बोली, ठीक है, कि हम कहनी का, तो सर वो बहुत बढ़िया भोजपुरी गाना गाता है। अच्छा, हम ना सुन रहे उनका, और उनकर एगो गाना बटे जो के 710 मिलियन व्यूज बटे भोजपुरी के। तो हम कहनी कि भाई 710 मिलियन ठीक ठाक व्यूज हो गई, तो बहुत बड़ा व्यूज हो गए, ठीक है। तो हम वो बेरा था यही रिएक्ट करनी, अपन काम करनी, लेकिन बाद में एक दिन कुलबुलाहट भल कि 710 मिलियन ये वो गाना के व्यूअर्स है। तो हम जाके वो गाना के देखनी, आ वो में ढूंढनी कि कहाँ भोजपुरी बटे, तो वो पूरा गनवे हिंदी रहे, लेकिन परसेप्शन ही बनल बटे कि हम भोजपुरिया हैं, हम गौले बनी, ऐसे भोजपुरिया लोग टूट के ओकरा के इतना देखले बटे कि 710 मिलियन व्यूज बटे, लेकिन वो गाना रोजा देख ली कि हेलो हम बोला तानी, ठीक ना, तो एगो दूगो तीन गो शब्द के अलावा बा का बटे ना, ऐसे भोजपुरी के विकास बटे। हाँ, वो लोग के व्यक्तिगत विकास जरूर बटे, लोकप्रियता अलग चीज बटे, और व्यक्तिगत तौर पे लोकप्रिय हो जाई। हम नहीं की कहा कि चूहल ना होके के चाहिए, चूहल तो भोजपुरी के अंग है, पूरा अपना गाना में फिल्म में चूहल रखी, भोजपुरी में चूहल ना होके तो मिठास गायब हो जाएगी, वो रखी, लेकिन एक ही ना कि चूहल के नाम पर उड़ा कुछ का। हमरा ये चूहल से याद पड़ल पिया के गांव की होली के गीत। अब जौन होली का होता ओकरे तर उहो एगो होली के गीत रहा, हमनी के बहुत छोट रही जाओ घरी, बिहार के शायद ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जौन बा लगातार घूम घूम के हमनी के लेटर देवे जिला में, तो घरे प्रोजेक्टर आके फिल्म देखा जाए, अधिकतर भोजपुरी के फिल्म वैसे ही देखी। तो लोग बैलगाड़ी पर बैठ के गंगा किनारे मोरा गाँव देखे गई, मैंने वो हमनी के भीड़ देखले में 2 महीने के। वो गाना होली के जब हम जिक्र करत रहनी है, गाना बाटे कि अपना छोड़ी से करता ब्याह बुढ़ो यही फागुन में, लेकिन कहीं से भी वो अश्लील नहीं होता। हमनी के दरअसल इरोटिक का वल्गैरिटी के ये सब पूरा जो डिबेट बा ओकरा के समझे पड़ी, सबके समझ बनाओ तने पूर्वक कि हमनी के भोजपुरिया मनई में भी एगो सांस्कृतिक जागरण के बहुत जरूरत बा। काहे से कि वो जो शून्यता बा वैचारिकी में, जीवन शैली में, शायद वो लोग के लगे जे सक्षम बा वो भोजपुरी के सार्थकता खातिर कोनो इन्वेस्टमेंट ना करला, सारा खेल तो पैसा के बात में, फिल्म मेकिंग में भी, तो वो लोग के भी जागे। हम जौन समय बाचल बा, जौन दिहल समय हमनी के बा, उस समय में अगर हम रौरा फिल्म मेकिंग पर बात ना करी, अपना दर्शक लोग से रौरा काम से थोड़ा सा परिचय ना करी, वो संक्षेप में तो वो ई पापे हुई हमरा खातिर। तो रौरा बारे में इतना आराधना जी बताई नहीं है, हम भी थोड़ा बहुत जाने के चाह, काहे कि घरी करबो खासा चर्चा में बानी अपना एगो शॉर्ट फिल्म के, अपना एगो डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लेके जोन बोर्ड पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बात करी। एक चाहे कि थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में हमनी के रखेंगे ताकि सारा बतिया हो जाए। रौरा से वन लाइनर पूछा था, नहीं रौरा मौका लागी तो भोजपुरी सिनेमा बनाई? अरे हम पक्का बनाया, ढूंढा था नहीं, ठीक ना, बस हम सिनेमा मेकर के का बटे कि मौका मतलब कि पैसा। अब देखिए पैसा वापसी वाला जौन गेम बटे
ऊ बनाओ खोके तो हम काल बना दी रुआ के बताओ तुम, ठीक ना। तब वो में हमरा वापसी वाला सारा तंत्र डाले पड़ी, लेकिन वो जमीर ना अलाउ करी, तो वो हमरा तो बनावे के बाना। हम वो बनाए जहां हम वो गेम खेल सकत हनी कि आज हम ये गेम खेल सकत हनी, या चाहे कि काली ऐसा खड़ा हो जाओ हमारा साथ है कि तू अच्छा सिनेमा बनाओ आ ए पर हम गेम खेल जाए, पैसा वसूल हो या चाहे ना हो, कम से कम लैंडमार्क एगो बन जाई कि हई हो फिल्म बना रहे भोजपुरी के, तो वो हम काले शुरू कर दी। लेकिन इहो तय बाटे कि हम ई नइखे कि हम हिंदी के फिल्म मेकर हैं, हम भोजपुरी छुबे ना करें ना, हम भोजपुरी बनाए, जहिए बनाए साफ सुथरा बढ़िया चीज बनाए, ठीक ना। नया नया भोजपुरी के नया कलेवर के साथ हम फिल्म बना ले। दोसर बात रो किताब के कहनी है, हम तो कहे कि किताब के सब भाषा के फिल्म मान लेवे के चाहिए ना। हम कहाँ कहते नहीं कि वो हिंदी के फिल्म हो चाहे भोजपुरी के ना हो, वो भोजपुरी वाला के भी है, मैथिली वाला के भी है, सबकर फिल्म भाषा के नाम संवाद है ये नहीं के वो फिल्म में, तो जे अपना जे बिना संवाद के बात समझ ले ओकर फिल्म हवे, तो उस सब के फिल्म हवे भोजपुरी के भी फिल्म। दिल्ली राइट्स वाला फिल्म के चर्चा कैनी है, हाँ वो फिल्म खातिर काफी क्रेज हो रहा बटे। फिल्म जे नइखे देखले वो तनी एगो दूगो ओकर आलोचक भी बड़े, लेकिन जे देख लेते के वो सबके उपरेज करता जी। दिल्ली राइट्स आजमगढ़ पर हमनी के बात करी यही लास्ट में वन लाइनर, लेकिन दिल्ली राइट्स के एगो सवाल जो आवेला बार-बार और दावा बाटे बतौर फिल्म मेकर कि ई अनकही जोन बाटे ओकर बयान हटे, अब तक ले जोन देखावल नहीं गई। हाँ त ये ई बूट पर उपलब्ध भी बा, हम बार-बार कहते लोग के देखे के चाहिए। ई दावा काहे भइल हटे, एकरा के बहुत संक्षेप में बताई। ई हाँ देखिए वो में ई बाटे कि एज ए फिल्म मेकर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर आम तौर पे का होला कि हमनी के एगो नरेशन देवे के पड़ला, भरे के पड़ला, एगो लाइन डिफाइन करे के पड़ी ना कि भाई ये लाइन पर हमार फिल्म बटे। लेकिन हम वो फिल्म में चूंकि संवेदनशील विषय रहे तो ऐसे हम आपन लाइन छोड़ दें, मैंने आपन लाइन से कहे कि मतलब कि व्यक्तिगत जौन फिल्म मेकर के भी तौर पे भी हम यदि अपन एक लाइन भी दे तो होई कि हम अपन कोनो बात रख ले बनी, तो वो हम छोड़ देनी। वो में हम एगो नया प्रयोग ही कैनी कि हम जौन वैजा भइल बटे जे वो कर बात बटे, जे भी दोनों पक्ष होके, भुक्तभोगी होके, जे वो में शामिल होके, चाहे जे चश्मदीद होके, ओकर बात हम अपन रखत चल गए ना। अब वही से ओकर नैरेटिव पूरा अपने आप ही ड्रॉ हो गए। तो ऐसे हमारी दवा बटे कि जौन वो में कहल गई बटे ऊपर केहू क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता। मुंबई में फिल्म के शो रहे तो एक आदमी पूछल कि पूरा घटनाक्रम तो नहीं खे, एकरा बाद के भी कुछ बाटे, हम कनी हाँ एकरा बाद के भी बाटे, लेकिन एकरा बाद के जौन बाटे वो एगो अलग सिनेमा बा, अलग फिल्म बा, लेकिन जितना हम रख देले बनी ओमे कहीं कोनो चीज झूठ होके ई तो नहीं खे ना। वो तो जितना हम रखले बनी वो तो पूर्ण बा ना, वो तो सब पूर्ण बाटे, वो पूरा के पूरा बाटे वही ना एज इट इज। तो ऐसे हमार दावा बाटे कि जितना वो राखल बटे वो पूर्ण बा, जौन छूटल होई वो शायद हो सकता अगला फिल्म होके, लेकिन जितना बा वो पूर्णतः पूर्ण बटे निश्चित तौर पे। ठीक देखे के चाहिए वो फिल्म बूट पर उपलब्ध बा। किताब के भी रवा सब देखी, टॉम अल्टर के आखिरी शॉर्ट फिल्म हटे और 25 से ज्यादा पुरस्कार बा ओकर लगे और 50 वो नेशनल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल देखा जाए। रहुआ एगो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बननी जो नेशनल अवार्ड मिलल, वहू के उत्तर हम चाहब संक्षेप में तनिया सा रखे के गुजारिश बा हमार। हालांकि वो एक तरीके से बदतमीजी कहा जाए कि अपना आमंत्रित गेस्ट हमने कहीं कि रहुआ अपन बात संक्षेप में रखी, लेकिन समय के पाबंदी बा। मधुबनी द स्टेशन ऑफ कलर, मधुबनी पेंटिंग पर विशुद्ध जौन बा ना केंद्रित होकर वो एगो स्टेशन के प्रतीक में चुननी, एगो आइडियल स्टेशन के तौर पे चुननी या ओकरा पर वो फिल्म बनाई। एकर आइडिया कैसे से पता?
ये फिल्म बनावे के सारा श्रेय आदरणीय डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी के, जौन सुलभ संस्थापक बनी वहाँ के, हम वहाँ से जुड़ल बनी। वहाँ का जब वो स्टेशन कलरफुल हो गई, जब ओकरा के सौंदर्यकरण हो गई, तो वो इजा रेलवे डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी के, चूंकि वहाँ का रेलवे के ब्रांड एम्बेसडर, स्वच्छता एम्बेसडर हैं, तो वो इजा बुलावल गई। जब वहाँ का वो इजा गई नहीं तो देख के अभिभूत हो गई नहीं एकदम, मतलब अद्भुत ढंग से काम हो रहा है। जो स्टेशन 2017 में देश के सबसे गंदा स्टेशन है, तो 2018 में देश के सबसे खूबसूरत स्टेशन बन जाता है। तो कुछ तो चमत्कारिक भई रहे और कुछ ना बहुत कुछ भई रहे। वहाँ का आई नहीं तो हमने से डिस्कस भइल कि कमलेश जी एक एगो फिल्म बनाई, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होकर ओकर मोटा मोटी आइडिया भी वहाँ का डिस्कस करनी कि ये तरह से ही फिल्म होकर के चाहिए। हम हो जा गए नहीं 8-10 दिन के रेखी वगैरह भी हमारे भाई हो जा, रेलवे अधिकारी से लेकर गाँव में जो 200 कलाकार काम कैले रहे, वो लोग के टीम लीडर से मुलाकात भई। फिर वो फिल्म के एगो स्क्रिप्ट बनल। वो फिल्म तो ओमे बात मधुबनी पेंटिंग के भी बाटे, लेकिन वो एगो स्टेशन प्रतीकात्मक रूप से लेके दोनों बात हो गई कि स्वच्छता खातिर का प्रयास भई, मधुबनी पेंटिंग के इतिहास का बटे, वर्तमान का बटे, भविष्य का बटे। आज मधुबनी पेंटिंग कहाँ कहाँ घर घर में के तरह से फैलल बटे। ओकरा वजह से आज ही देखी कि बिहार में एगो मतलब कि सौंदर्यीकरण के एगो सांस्कृतिक आंदोलन शुरू बटे। ना सिर्फ मधुबनी में, रूरा पटना तक आ जाई, सोनपुर आ जाई, हाजीपुर आ जाई, दरभंगा, समस्तीपुर, ये सारा स्टेशन पे, इवन रूरा जाई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, तो वहू जा मधुबनी पेंटिंग से दीवारन के सौंदर्यीकरण के प्रक्रिया शुरू हो गई। हमारे फिल्म के नेशनल अवार्ड मिल गया, बड़ा खुशी भई। पीयूष गोयल जी भी, रेल मंत्री, रेल मंत्रालय सबको ट्वीट करके वो फिल्म खातिर बधाई दियन। तो एगो जब काम अच्छा कल जाला ओकर पुरस्कार मिले, ओकर प्रशंसा होके, तब बुझाला कि मजदूर के मजदूरी मिल गई। तो खैर बेटी बचाओ खातिर भी रवा स्लोगन रहो बहुत चलल आज तक चला था, वो खातिर फिर पानी पर रवा जो रहीमन पानी वाला पर प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रवा के कोट कहनी, वो लोग देखले बा, वो खातिर बहुत बधाई। और एगो फिल्म आवेला बाटे आजमगढ़, जिसमें नेशनल अवार्ड एक्टर पंकज त्रिपाठी जी बानी, रौरे जिला से, हमरे जिला से। वो फिल्म के बारे में थोड़ा सा परिचय दे दी। फिल्म देखी 2001 में 9/11 भई रहे, अमेरिका पे हमला भई रहे, और कुछ महीना बाद भारत के संसद पे भी हमला हो गया, आतंकवादी हमला। और बाद 2008 में मुंबई में जौन 26/11 भई, तो 2000 से 2008 के बीच में जौन आतंकवादी घटना रहे, ओमे रूरा देखे कि ओकरा इन्वेस्टिगेशन में कई बार आजमगढ़ कनेक्शन निकल जा। वही बीचे बाटला हाउस कांड भई रहे, तो बाटला हाउस कांड में भी आजमगढ़ कनेक्शन निकल गए रहे। यही बीचे बिहार के किशनगंज में एगो मौलवी के दिल्ली पुलिस पकड़ले रहे कि वो वजह से लेकिन के बरगला के लिए आके कुछ के ब्रेन वॉश कर देस, कुछ ना माना सन तो वापस भेज दे, आज ब्रेन वॉश हो जा सन तो के पाकिस्तान भेज। यही बीचे एगो घटना ही भइल कि बिजनौर या आजमगढ़ के एगो लड़का उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट में यूपी में टॉप कैले रहे या दूसरा तीसरा स्थान रहे। वो एगो छोट खबर रहे, मौलवी वाली खबर बढ़ रहा है। वो दोनों खबर के अंतराल बहुत कम रहे। हमें लागल कि एगो जौन लड़का बाटे जो मेहनत कर आगे बढ़ रहा है, ऊपर खबर इतना बाटे, मौलवी साहब खबर इतना बा, आइए बीचे वो घटना होता है, तो सबके मिला के कुछ स्क्रिप्ट बन गई। वो फिल्म बिना कोनो धूम धड़ाका के, बहुत इमोशनल टच के साथ, मानवीय पहलू के साथ, व्यवहारिक तौर पे हम कोनो में, चूंकि हम खुदे प्रोड्यूस के लिए बनी, तो कहे के मतलब ये बटे कि वो में बहुत बड़ा के प्रोड्यूसर
इन्वॉल्व ना रहे, हाल कुछ लोगों के सहयोग बटे वहू के हम जिक्र करब जब वो फिल्म पे बात हुई। तो बहुत कम संसाधन में वो फिल्म के हमने के पूरा कैले बनी जा, और निश्चित तौर पे वो फिल्म जब भी आई, अभी हम कोशिश कर रहा बनी कि जल्दी ही अब ओकरा के दिखा दिया जा, तो वो फिल्म वालों को पसंद आई ऐसा उम्मीद बाटे। आखिर बिहार के चैप्टर के तरफ से पूरा हमनी के तरफ से शुभकामना बा। इंतजार रही कि वो छोट खबर के पत्रकार कमलेश मिश्रा जी का नजर पड़ गई फिल्म बना देने पर। एक शब्द में अगर हम कहें कि भोजपुरी सिनेमा के भविष्य कैसन रहुआ देखा था, नहीं तो रहुआ का कहे, अंतिम एक शब्द चाहते हैं, बस एक शब्द। चैलेंजिंग बटे लेकिन सुंदर बटे। हमनी के आमंत्रण स्वीकार खातिर और बहुत फिर से पुनः पुनः धन्यवाद बा। सारा दर्शक लोग के धन्यवाद बा, आराधना की कि हम आमंत्रित करता नहीं कि आपन बातचीत रखी। धन्यवाद ज्ञापन औपचारिक धन्यवाद। हमने कहा आराधना जी के 6 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ले लेनी जा, हम अइनी एजा रूरल बुलौनी लोगी ना इतना लोग प्यार से देखल सुनल आशीर्वाद दिया, ओकरा खातिर हम विभूत बनी प्रणाम करत हनी सबका। धन्यवाद ज्ञापन से जरूरी रहे राउर बातचीत, तो धन्यवाद ज्ञापन तो 2 मिनट में हो सकेला कि मतलब सही में शब्द नहीं थे। बहुत बढ़िया बातचीत और बहुत बहुत शुभकामना आजमगढ़ के लेल। और मुन्ना जी बहुत सुंदर बातचीत के खातिर राउर बहुत बहुत आभार। और साथ में आभार हमर यहाँ उपस्थित दर्शकगण के जे चाव से सुननी सब बात, और न केवल सुननी बट लेकिन मतलब सवाल जवाब लगातार बनल रहे। एक सवाल सुनीता जी के अंत में जे हम सब ना ले सकनी, वो जाने के चाहत रहनी जे किताब कोना प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध बा। हाँ, वो सवाल किताब अभी देखिए मैंने ई तनकी भर हमार सबका समापी चाहत कि किताब होके मधुबनी होके आजमगढ़ तीनों अभी कहीं नहीं है, लेकिन तीनों आई बैक टू बैक बहुत जल्दी। जी जी हम उपलब्ध सबका का सूचना जरूर जल्दी मिल जाए। तो बातचीत के साथ जे बुझाइला हमरा से कमलेश जी के वही बात रहे जे जड़ से भी और बाहर से भी दोनों तरह से जब ख्याल रखल जाए इस बात के कि बढ़िया सिनेमा बने, तबे बनी बढ़िया सिनेमा। पूरी तरह से हम सहमत बानी ए बात से। और आज के सुंदर शाम और बातचीत के खातिर राउर बहुत बहुत आभार कमलेश जी और मुन्ना जी। हमार भोजपुरी उतना नीमन नहीं थे जितना आप सब बोले नहीं, तो लेकिन कोशिश बा के भोजपुरी के कार्यक्रम बा तो भोजपुरी में ही बातचीत होए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी उपस्थित अतिथिजन के, कमलेश जी के, धन्यवाद जी के, और धन्यवाद प्रभा केतान फाउंडेशन के मंच उपलब्ध करावे खातिर, जहां हम सब अपन भाषा पर तफ्तीश से बातचीत कर सकीला। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।